प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। भले ही बीजेपी के बहुमत नहीं आया हो, बीजेपी जो बहुमत के आंकड़े हैं वह ला पाने में वह चूक गई। बहुमत के आंकड़े से दूर रहने के बाद भी जो उनके घटक दल के नेता, यानी कि जो घटक दल के जो पार्टी थे वह सबसे मिलकर के, और एनडीए की जो घटक दल थे वह सब घटक दल मिल करके, और आज केंद्र में एक बार फिर से बीजेपी और एनडीए की सरकार बनने जा रही है कि प्रधानमंत्री जो है कि नरेंद्र मोदी फिर से बनने जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब बीजेपी को बहुमत नहीं आया है, बीजेपी जो है बहुमत के आंकड़े से चूक जाती है, और वह भी जो चुनाव लड़ा जा रहा था वह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जा रहा था, और प्रधानमंत्री मोदी के अगुवाई में ही चुनाव लड़ा जा रहा था, उन्हीं के लीडरशिप में यह चुनाव जो है वह लड़ा जा रहा था। उसके बावजूद जो बीजेपी ने जरा अपना टारगेट सेट की थी, यानी 400 पार के जो नारा दिए थे कि आपकी बार 400 पार, लेकिन 400 पार थे तो दूर की बात है, जो 272 का जो आपका जादुई आंकड़ा कहिए, जो बहुमत के लिए आंकड़े चाहिए थे, जो सरकार बनाने के लिए जो आंकड़े चाहिए थे, वह भी आंकड़ा पूरा कर पाने में बीजेपी असफल रही और सफल नहीं हो पाई। उसके बावजूद तीसरी बार जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वह के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, बहुमत ना होने के बावजूद, यानी एनडीए के साथ में। और एनडीए जो उनके घटक दल हैं, बीजेपी के जो घटक दल हैं, एनडीए जो पूरा गठबंधन जो कि मिलकर के न चुनाव लड़ रहे थे, वह सब सहयोगियों के सहयोग से, मदद से वह बीजेपी के तीसरी बार लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनने जा रही है। और कांग्रेस को छोड़ दे के है कि गैर कांग्रेसी कोई अगर प्रधानमंत्री तीसरी बार लगातार बनने जा रहा है तो वह दूसरे प्रधानमंत्री होंगे, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद या दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, जो कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और तीसरी बार वह प्रधानमंत्री बनेंगे लगातार। लेकिन जो चुनाव में जीत हुई, और जीत में एक और नाम सबसे ज़्यादा चर्चाओं में, वह है आपका विदिशा लोकसभा सीट से शिवराज सिंह चौहान का। शिवराज सिंह चौहान की अगर आप जीत का मार्जिन के तो 8,20,000 वोटों के मार्जिन से शिवराज सिंह चौहान जो है वह विदिशा लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं। इससे पहले वह विधायक थे, मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि शिवराज सिंह चौहान यह पहली बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे थे। इससे पहले भी विदिशा लोकसभा से न शिवराज सिंह 5 बार सांसद रह चुके हैं और वह 5 बार चुनाव लड़े हैं, 5 बार वह जीते हैं। मतलब इससे पहले भी वह विदिशा लोकसभा से वह 5 बार का सांसद रह चुके हैं, और यह उनकी 6वीं बार होगी, यानी कि सांसद के तौर पर। और मुख्यमंत्री के तौर पर तो वह 4-5 बार तो वह मुख्यमंत्री रहे ही हैं मध्य प्रदेश का। 2023 में जो मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुए थे, उस चुनाव में आप देखें तो उस समय जो वहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे वह आपका शिवराज सिंह चौहान ही थे। लेकिन उनकी अगुवाई में ही मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ा गया था, उनके लीडरशिप में ही चुनाव लड़े गए थे, और पार्टी को बहुमत के आंकड़े से, यानी 2/3 से भी ज़्यादा वोट और सीटों जो है वह मिली थी। मतलब कि आप देखें तो जो मध्य प्रदेश विधानसभा में टोटल 230 सीट है, उस 230 सीट में 163 सीट बीजेपी जीती थी, यानी अकेले बीजेपी पार्टी जो है वह 163 सीट जीती थी 230 में से, और 66 सीट जो है वह कांग्रेस जीती थी, और जो भी लोग लड़ रहे थे निर्दलीय और भी लोग जो थे वह सब चुनाव जीते थे। लेकिन जिस बुधनी विधानसभा सीट से शिवराज सिंह चौहान चुनाव जीतते आ रहे थे, जिस सीट से वह विधायक थे और वहां से जीतने के बाद ही वह मुख्यमंत्री बने थे, जब 2023 में मध्य प्रदेश का चुनाव में बीजेपी को फुल बहुमत मिलती है, शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में चुनाव लड़े जाते हैं, उनके लीडरशिप में चुनाव लड़े जाते हैं, वह उस समय के न तत्कालीन मुख्यमंत्री रहते हैं, वह चुनाव जीतते हैं, बीजेपी जो है वह चुनाव जीतती है। लेकिन उसके बावजूद शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है, और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। और यह कहा उसमें जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान को इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था क्योंकि प्रदेश में जो है वह सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है वह बन गया है। तो क्या चुनाव जीतने के बाद या जो एंटी इनकम्बेंसी है वह चुनाव जीतने के बाद होता है, या चुनाव के पहले ही यह सब होते हैं? चुनाव के जीतने के बाद तो यह सब होने के बाद है ना, जब उनकी अगुवाई में, उनकी लीडरशिप में और उनको मुख्यमंत्री रहते हुए जब बीजेपी 2/3 आंकड़े से जीतती है, यानी कि 230
सीटों का जो विधानसभा है वहाँ 163 सीट जो है विधानसभा में बीजेपी लेकर के आती है। उसके बावजूद शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री न बना करके और मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। मोहन यादव जो कि शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट में ही, मतलब उनका जो मुख्यमंत्री का जो कैबिनेट था जब वो उनकी सरकार थी, तो उस सरकार में वह शिक्षा मंत्री थे मोहन यादव, उनको जो है वह बीजेपी मुख्यमंत्री बनाती है। और जब मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तब उस समय एक मीडिया में चर्चाएं थी और यह खबरें मतलब सरेआम थी और सब लोग यही कह रहे थे कि मोहन यादव को बीजेपी मुख्यमंत्री बना करके 3 राज्यों को साधी है। अब वह भाई कौन कौन से राज्य थे, मतलब वह तो मतलब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तो बने ही थे, मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश और बिहार। अब उत्तर प्रदेश और बिहार का क्यों चर्चा हो रहा था, क्योंकि मोहन यादव जिस कम्युनिटी से आते हैं, यादव कम्युनिटी से आते हैं, और जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े चेहरे के रूप में आप देखें तो जो है अखिलेश यादव, और उसके बाद बिहार में तो आपका यहाँ क्या तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, अखिलेश के लालू प्रसाद यादव। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को उस समय जो प्रोजेक्ट किया जा रहा था, जो कहा जा रहा था, मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना करके यह सब राज्यों को साधा गया है। यानी कि वहाँ के जो यादव वोटर हैं उनको भी साधने की बीजेपी कोशिश की है। लेकिन जिस साधने के लिए मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया था उत्तर प्रदेश और बिहार में, आज लोकसभा के चुनाव में देखें कि उत्तर प्रदेश में और बिहार में बीजेपी के क्या हाल हुई और बीजेपी के कितने सीटें आई हैं और वह कितने सीटें हारी हैं। अगर जिस तरह से उस समय क्या खबरें चल रही थी और सरेआम खबरें था कि मोहन यादव को न मुख्यमंत्री बना करके बीजेपी ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक चली है और यह मास्टर स्ट्रोक है, और इसके साथ साथ ही मध्य प्रदेश के साथ साथ ही उत्तर प्रदेश और बिहार को भी साधने की कोशिश की गई है। कोई तो क्या बिहार और उत्तर प्रदेश को यही साधने की कोशिश की गई थी कि जो जीती हुई सीट थी लोकसभा में बीजेपी की वह भी आज हार गई। खैर ये तो रहा आपका विधानसभा चुनाव के नतीजे, और जिनको मुख्यमंत्री बनाना था उनको बना दिया और जिनको मुख्यमंत्री नहीं बनाना था नहीं बनाया। यानी शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चुनाव लड़े जाते हैं, उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ी जाती है, वह वहाँ के मुख्यमंत्री रहते हैं। बीजेपी फुल बहुमत में आती है, 2/3 आंकड़ों से भी ज़्यादा सीटें लेकर के आती है। उसके बावजूद भी शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है और शिवराज सिंह चौहान की जगह पर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाता है उत्तर प्रदेश और बिहार को कोयला साधने के लिए। और आज उत्तर प्रदेश और बिहार बीजेपी को कैसे साथ दी है यह भी हम सबके सामने है। यानी कि वहाँ के वोटर जो हैं वह बहुत अच्छे से बीजेपी को साध चुकी है। अब आते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शपथ ग्रहण समारोह पर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। यानी प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में, इनके लीडरशिप में, इनके अंडर में बीजेपी 2024 को लोकसभा चुनाव लड़ी थी और बीजेपी को फुल बहुमत नहीं मिला है। बीजेपी जो बहुमत के आंकड़े होते हैं वह भी नहीं जुटा पाई, वहाँ तक भी वह नहीं पहुँच पाई, उसमें भी वह सफल नहीं रही। इसके बावजूद तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शपथ ग्रहण लेने जा रहे हैं और देश के वह प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार वह बनने जा रहे हैं। तो जिस शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चुनाव लड़े जाते हैं, जिनकी कि फुल बहुमत में सरकार आती है, फुल बहुमत में बीजेपी आती है, उनको हटा करके दूसरे को मुख्यमंत्री बनाया जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी है, इसलिए शिवराज सिंह को बदलना जरूरी है। तो आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं, तब क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर के एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, जो कि इनके नेतृत्व में चुनाव लड़े गए, चुनाव लड़ा, और आज जब बहुमत भर में सीटें नहीं आई उसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और अगर शिवराज सिंह चौहान और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीत के आंकड़े देखें तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 1 लाख कुछ क्या हज़ार वोटों से चुनाव जीते हैं, और वही जो शिवराज सिंह चौहान है जब उनको विधायक रहते हुए उनको फिर के बुधनी विधानसभा के जगह पे उनको विदिशा लोकसभा सीट से क्या चुनाव लड़वाया जाता है, टिकट दिया जाता है, तो वहाँ 8 लाख प्लस वोटों से शिवराज सिंह चौहान जीत दर्ज करते हैं। यानी कि विधानसभा में भी शिवराज सिंह चौहान जो है वह जीत दर्ज करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बना जाता है। और अब लोकसभा में भी बड़े मार्जिन से, मतलब कहें कि देश में इतने बड़े मार्जिन से न जीतने वाला शायद ही कोई सांसद होगा जितनी बड़ी मार्जिन से शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव जीती। उसके बावजूद आज तीसरी बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो उनसे यह सवाल क्यों नहीं किया जाना चाहिए कि जब शिवराज सिंह चौहान के लीडरशिप में, शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री रहते हुए, शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जब
बीजेपी फुल बहुमत लेकर के आती है, तब उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता एंटी इनकम्बेंसी की वजह से। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस आधार पर बीजेपी फिर से उनको प्रधानमंत्री बना रही है? भाई आप अगर ऐसे कंपेयर करें शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में, तो भाई एंटी इनकम्बेंसी तो भाई शिवराज सिंह चौहान से कहीं ज़्यादा नरेंद्र मोदी के साथ में है। तो इस हिसाब से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए था, बीजेपी को इनको भी न बदलने की ज़रूरत थी, लेकिन नहीं, इनको नहीं बदला गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं लगातार। तो यह तो है कि जब पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है अपने हिसाब से, भाई आधार जब खुद पे आए तब आधार कुछ और हो, जब किसी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं पर जब कुछ करना हो तब उसका आधार कुछ और हो। तो जिनका कद घटाने की कोशिश की गई थी, जिनको कहें कि साइड करने के लिए साइडलाइन लगाने की कोशिश की जा रही थी, वह उल्टा दांव पड़ गया और आज उनको अपने दम पर सरकार ना बना करके और एनडीए के समर्थन से सरकार बनने जा रही है और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने जा रहे हैं। जब इस तरीके के आप और हम सब राजनीति देख रहे हैं और यह दोनों घटनाएं मैं आपके सामने रखा हूँ, इन दोनों घटनाओं में अगर मैं कुछ गलत बोला हूँ या अगर कुछ आप लोगों को लगता है कि नहीं मैं गलत तथ्य दे रहा हूँ या गलत बातें कर रहा हूँ, तब आप मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन जो तथ्य मैं बताया हूँ, जो मैं बातें बताया हूँ, कि अगर वह सही है तो वह सब भी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।